हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। हम भारत के शहर भी देखेंगे और प्लस हम लोग जो है वो विश्व के शहर के बारे में भी इस वाले सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि मैंने चीज़ों को वन लाइनर अलाइन किया है और उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। तो सबसे पहले नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, यानी कि हम लोग जो है वो विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में बात करेंगे। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी ला प्लाटा नदी के किनारे है। मॉस्को की अगर हम बात करते हैं तो ये रशिया की कैपिटल है, मॉस्कोवा नदी के किनारे। कराची की अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में एक शहर है जो कि सिंधु नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये हडसन नदी के किनारे है। वॉशिंगटन डीसी की अगर हम बात करते हैं पोटोमैक नदी के किनारे। तो ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा नदी। मॉस्को की बात करोगे मॉस्कोवा नदी, कराची की बात करोगे सिंधु नदी, न्यूयॉर्क की बात करोगे हडसन नदी और वॉशिंगटन डीसी की बात करोगे तो पोटोमैक नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। खार्तूम। खार्तूम किसकी राजधानी है? तो मैम ये कैपिटल ऑफ सूडान है, यानी सूडान की राजधानी क्या हो जाती है? खार्तूम। कौन सी नदी है? नील नदी के किनारे। काहिरा की अगर हम बात करते हैं तो ये इजिप्ट की राजधानी हो जाती है और ये भी नील नदी के किनारे। टोक्यो की अगर हम बात करते हैं तो टोक्यो किसकी राजधानी हो जाती है? मैम जापान की राजधानी हो जाती है और ये अराकावा नदी के किनारे है। बॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सिटी हो जाती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में एक सिटी हो जाती है जो कि कौन सी नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। अगर हम बात करते हैं लंदन की तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। खार्तूम नील नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे। टोक्यो की बात करोगे अराकावा नदी के किनारे। बॉन की अगर हम बात करते हैं तो राइन नदी के किनारे। लंदन की अगर हम बात करते हैं तो टेम्स नदी के किनारे। मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेन की कैपिटल हो जाती है और मैड्रिड किस नदी के किनारे है? तो मैम मंजानारेस रिवर के किनारे। दावोस की अगर हम बात करते हैं तो ये स्विस में एक टाउन है और जब हम दावोस की बात करेंगे तो लैंड वासेर रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। रोम की अगर हम बात करते हैं तो रोम किसकी राजधानी हो जाती है? तो मैम रोम इटली की राजधानी हो जाती है, टाइबर नदी के किनारे। बगदाद की अगर हम बात करते हैं तो ये कैपिटल हो जाती है इराक की, टाइग्रिस नदी के किनारे, या अगर हम बात करें तो टिग्रिस नदी के किनारे। पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो ये कैपिटल हो जाती है फ्रांस की, कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। सिडनी की अगर हम बात करते हैं तो सिडनी जो है वो एक सिटी है, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, कौन सी नदी के किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे। वियना की अगर हम बात करते हैं तो वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, कौन सी नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। अच्छा, वियना हो गया, बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया, ये तीनों के तीनों किसके किनारे हैं? ये तीनों के तीनों डेन्यूब नदी के किनारे हैं। बेलग्रेड की बात करोगे तो कैपिटल ऑफ सर्बिया, डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ हंगरी, डेन्यूब नदी। और वहीं अगर हम लोग बर्लिन की बात करते हैं तो ये जर्मनी की राजधानी है, किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। तो ये आप लोगों के विश्व के प्रमुख नगर हो गए जो कि कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने भारत की तरफ, और जब हम भारत की बात करते हैं पटना कहाँ पर हो जाएगा? हमारे बिहार में। पटना कहाँ पे हो गया? बिहार में। हरिद्वार की बात करोगे उत्तराखंड में। कानपुर कहाँ पे हो गया? यूपी में। वाराणसी की बात करते हैं यूपी में। प्रयागराज कहाँ पर हो गया? यूपी में। बक्सर की अगर हम बात करते हैं तो ये शहर है बिहार में। साहेबगंज की अगर हम बात करते हैं तो ये टाउन हो जाएगा झारखंड में। तो ये सब के सब कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये सब के सब गंगा नदी के किनारे हैं। इसमें आप लोग स्पेशली याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करना चाहें वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया और आपका कानपुर और हरिद्वार, तो इतना आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती रिवर के किनारे। हर किसी को पता है कि अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है। जमशेदपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक शहर है झारखंड में, कौन सी नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अच्छा, सांगली की अगर हम बात करते हैं तो टाउन है महाराष्ट्र में, और विजयवाड़ा की बात करते हैं तो सिटी है आंध्र प्रदेश में। दोनों के दोनों किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे। तो सांगली और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। अगर हम लोग बात करते हैं आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया,
तो आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और जब हम मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा भी किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो मैम यमुना नदी के किनारे। तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, यमुना नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कहां पर हो जाते हैं? असम में। कौन सी नदी के किनारे है? तो मैम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अच्छा, सूरत की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये राप्ती नदी के किनारे। अच्छा, दो आप लोगों ने जो है वो मतलब एक टाउन है, एक सिटी है। तो अगर हम श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। और तिरुचिरापल्ली की अगर हम बात करते हैं जो कि तमिलनाडु में एक सिटी है, तो ये भी कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये भी कावेरी नदी के किनारे ही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं हैदराबाद। सबको पता है कौन सी नदी? मूसी नदी। श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो झेलम नदी। अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो मैम सरयू नदी के किनारे है। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो हुगली नदी के किनारे है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे है। ये सारे वही वाले शहर हैं जो हमारे करंट अफेयर में हमेशा आते हैं और हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, श्रीनगर की बात करते हैं झेलम नदी के किनारे, अयोध्या की बात करोगे सरयू नदी के किनारे, कोलकाता की बात करोगे हुगली नदी के किनारे, लखनऊ की बात करोगे तो गोमती नदी के किनारे। कटक की अगर हम बात करते हैं तो कटक कहां पर हो जाएगा? तो मैम कटक हो जाता है उड़ीसा में। कौन सी नदी के किनारे? महानदी के किनारे। नासिक की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र बोले तो कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। कोटा की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी के किनारे। कोटा कहाँ है? राजस्थान। और राउरकेला की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी हो जाती है? ब्राह्मणी नदी हो जाती है। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा मैम, इस वाले टॉपिक से एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समस्तीपुर डैश के तट पर स्थित है। तो जब हम समस्तीपुर की बात करते हैं तो बिहार, तो समस्तीपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? बूढ़ी गंडक के किनारे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कटक निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कटक की हम लोगों ने बात करी थी। कटक कहां पर था? उड़ीसा। और उड़ीसा बोला जाए तो महानदी आपकी बिल्कुल एकदम करेक्ट होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जब हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो मैम मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, कैमूर और बक्सर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको शायद याद होगा बक्सर, मैंने फर्स्ट वाले पेज पे ही आप लोगों को बताया था बक्सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, कैमूर और बक्सर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? कर्मनाशा। तो कर्मनाशा तो आपने बताया ही नहीं, तो आप मेरे को बताओगे कि कर्मनाशा ये किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं, आगरा जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा, आगरा, आगरा। तो जब हम लोग आगरा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, तो ये तीनों के तीनों किस नदी के किनारे पर है? तो मैम ये तीनों के तीनों यमुना नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बात कोलकाता की हो रही है, मतलब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो बोला जाए तो हुगली नदी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज नदी के तट पर स्थित निम्न में से कौन सा शहर है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो कि सतलज नदी के तट पर है? सतलज बोले तो पंजाब, पंजाब बोले तो लुधियाना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? लुधियाना। अगला प्रश्न है, फतेहपुर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फतेहपुर की अगर हम बात करेंगे तो गंगा और यमुना ये दोनों नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा, यानी ए और बी बोथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, उसने पूछा है कि गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है, ये नहीं पूछा कि स्थित है, उसने कहा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? मैम वाराणसी बिल्कुल एकदम ठीक बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो संबलपुर बोले तो उड़ीसा, और उड़ीसा बोले तो कौन सी नदी हो जाती है? तो उड़ीसा बोले तो मैम कौन सी नदी? महानदी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर डैश नदी के किनारे पर स्थित है? तो हरिद्वार की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हम लोगों ने फर्स्ट वाले पेज पे ही देखा था। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे पर हो जाएगा? तो मैम गंगा नदी। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर बोले तो झारखंड, और झारखंड बोले तो स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जलपाईगुड़ी शहर डैश नदी के किनारे पर स्थित है? तो जलपाईगुड़ी बोले तो वेस्ट बंगाल। आंसर
क्या बन जाएगा, तिस्ता और कराला नदी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर जो है ये किस नदी के तट पर है? तो विजयवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या बन जाता है, कृष्णा नदी के तट पर है। जम्मू और कश्मीर कौन सी नदी के तट पर है? तो जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये झेलम नदी के तट पर है। लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी की बात हम लोगों ने करी थी कहां पर, नासिक। नासिक बोले तो महाराष्ट्र, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है, नासिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका मतलब वो किसी और नदी के तट पर होगा। तो यहाँ पे कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज बिल्कुल ठीक है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो मैम आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी नदी के किनारे पर हो जाएगा? तो मैम ये हो जाता है हिंडन नदी के किनारे पर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पणजी की अगर हम बात करते हैं तो गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे पर है पणजी। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो बोले उड़ीसा, और उड़ीसा बोले तो कटक आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? तो मैम उज्जैन की अगर आप बात करोगे तो ये शिप्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन आपका सी। अब अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये मुझे आप बता देना, लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे को सजेस्ट करा था कि मैम मेले और जो त्योहार वाला फेस्टिवल है एक बार आप वो करा देना। तो अगला टॉपिक हमारा मेले और त्योहार वाला होगा, उसके बाद आप मेरे को कोई टॉपिक बता देना, फिर हम लोग वो कर लेंगे। अब मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। मैंने ये वाला सेशन जो है ना वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है, क्योंकि हो सकता है मे बी कम समय में कुछ चीज़ों को जब आप 2 into की स्पीड से भी देख लोगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बाई चांस फंस जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपके लिए कोई नुकसान है या कोई मतलब कुछ गलत है। तो आप अपने बाकी दोस्तों तक भी इस वाले सेशन को जो है वो शेयर किया करो और खुद भी अटेंड किया करो। अगर 12 मिनट का सेशन है, आप 2 into की स्पीड पर भी देखते हो तो आप 6 मिनट में जो है वो सेशन को निपटा लेते हो, यानी 5-6 मिनट में। ठीक है, डन है। चलिए, बाकी इससे पहले मैंने आप लोगों को सेंसस करा ही रखा है। सेंसस के अलावा आपका पंचवर्षीय योजना हो ही चुका है, और पंचवर्षीय योजना के अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को संविधान संशोधन जो है वो करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग एक बार जाकर के देख लेना। चलिए, मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।